सिद्धार्थ कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारणं परमानन्दमाधवं चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम भगवद गीता 8वें अध्याय 8th चैप्टर, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान को अनेक प्रश्न किए हैं, जैसे 8 प्रश्न किए हैं इस 8वें अध्याय में। तो एक प्रश्न अर्जुन करते हैं कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो देखते देखते समय बीत जाता है, व्यक्ति का मृत्यु आता है और मृत्यु के समय भी व्यक्ति भक्ति करता है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे आपको जान पाता है, अर्जुन पूछते हैं। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, या उसकी स्थिति गति क्या होता है। तो भगवान इसको उत्तर देते हैं, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं इस विषय पे। तो भगवान कहते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण उत्वा कलेबरम जप्रयाति समद भाव जाति नश्य संचय। और जो जीवन के अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो ये जीवन की अंतिम तैयारी है मृत्यु के लिए। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभता से मिलता है, और मानव जीवन की सार्थकता है अंत्य नारायण स्मृति। जीवन के अंत समय भगवान की स्मृति, यानी भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना। तो ये इतना आसान कार्य नहीं। हम आए दिन सांसारिक कार्य में छोटी छोटी उलझन में फंसे रहते हैं। तो हमें स्वाभाविक जीवन आना पड़ेगा और भगवान की भक्तिमय कार्य को गंभीरता से लेना पड़ेगा। निरंतर भगवान के स्मरण करना, भक्तिमय सेवा में लगना, और इसी प्रकार चरम लक्ष्य को प्राप्त करना, यही लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। तो भगवान कहते हैं, जो मृत्यु अंत समय में केवल मेरा स्मरण करते हुए त्याग करता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो हम लोगों के जीवन में देखते हैं, लोग मृत्यु तो आ जाता है लेकिन भगवान का स्मरण नहीं होता है, सांसारिक स्मरण होता है। हाँ? जैसे कोरोना काल में बहुत से लोग शरीर छोड़े। किसी को अपने पुत्र की याद आती है, संपत्ति की याद आती है, घर परिवार की याद आती है, भगवान का स्मरण नहीं आ पाता है, तो वो भगवत धाम भगवान को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हम जीवन भर जो अभ्यास करते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, मन प्रशिक्षण करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से भगवान की स्मरण नित्य बनी रहे। और ये भगवान का स्मरण कराने के लिए ये दिव्य ग्रंथ, साधु संत, भगवद गीता, भागवतम आदि ग्रंथ इसमें सहायता करता है। तो भगवान कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मृत्यु के समय अगर आप मेरे स्मरण करके शरीर त्यागोगे तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन स्मरण करना वही कर पाता है जो जीवन भर इसकी प्रयास किया हुआ है। अन्यथा मृत्यु के समय व्यक्ति को और कुछ याद आता है। तो हम भक्ति तो बाहरी रूप से कर लेते हैं, लेकिन ये जो शास्त्र में दी गई निर्देश के अनुसार नहीं करेंगे तो अभी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मृत्यु अंतिम परीक्षा है, और जो विजय हुआ वही जीवन की पूर्णता की ओर बढ़ता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जन जन्मापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अलग अलग भाव में व्यक्ति रहता है, कौन सी भाव, कौन सा स्मरण, कौन सी चेतना में रहता है, और जैसी भाव वैसी चेतना को प्राप्त, इसी रूप को प्राप्त करता है।
अगर मृत्यु के समय वो सूअर की चिंतन करेगा, शेर की चिंतन करेगा, कुछ खाने-पीने की चिंतन करेगा, भोग-वृत्ति की चिंतन करेगा, तो उसी भाव को लेके उसके अगले शरीर निर्माण होता है। तो इसलिए पिछले श्लोकों में हम चर्चा किए थे कि येषां तु अंतगत पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां अनंत। जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाता है। थोड़ा-सा भी इच्छा रह गया, पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। तो हमारी ये प्रयास रहे निरंतर कि पूरी रूप से संसारी अपूर्ण इच्छाओं से रहित रहे, भगवान को पाने का, भगवत धाम पाने का प्रबल लालसा बनी रहे। संसार की छोटी-छोटी बातों में उलझने वाले व्यक्ति भगवान जैसे महान व्यक्तित्व को खो देते हैं अपने जीवन में और इस मानव जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन हमारी ये भगवत गीता हमें दिशा प्रदान करती है, व्यक्ति कैसे मृत्यु जो अंतिम परीक्षा है, उसके लिए तैयारी करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। किस भाव में व्यक्ति अंतिम समय में रहता है। जो साधन भजन करते हैं, वही अंत समय में कार्य आता है। जो संसारी व्यक्ति संसार का स्मरण करते-करते घर परिवार छोड़ते हैं, तो वही स्मरण उनको पुनः अगला योनि के निर्माण करते हैं, अगले करता है। लेकिन भक्त क्योंकि निरंतर भगवान के भाव में रहता है, भक्तिमय भाव में रहता है, वो भगवान की स्थिति को, भगवत रूप को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान ये 2 उपदेश देने के बाद हर जीवात्मा को प्रस्तुति कराते हैं कि आपको अभी करना क्या है। ये दोनों वो श्लोक जो है 8वें अध्याय की 5वीं श्लोक, 8वें अध्याय की 6ठे श्लोक लक्ष्य है। तो अभी क्या करना है? भगवान आगे बताते हैं, अभी जो आप दिन जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, मानव जीवन में जैसे स्थिति में हो, नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, परिवार के साथ हो, आश्रम में हो, कहीं भी हो, आपको अभी क्या करना है? आप ताकि आपको अंतिम समय भगवान का स्मरण आए मृत्यु के समय, तो उस कदम उठाना है। तो इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर विद्यच मयर्पित मनोबुद्धि मामेव इससे असंशय किया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु सभी अवस्था में मेरा स्मरण करो। और युद्ध करो अर्जुन, हे अर्जुन आप मुझे हर अवस्था में स्मरण करके युद्ध करो और मेरे को मन बुद्धि अर्पित कर दो। इस प्रकार आप मेरे को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। तो जो 2 श्लोक भगवान बताए 5 और 6 उसमें कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, भगवान जो अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें भी निर्देशन दे रहे हैं। तो जीवन के हर पहलू को हम ऐसे मोल्ड करें, वी शुड मोल्ड आवर लाइफ इन सच ए वे दैट वी आर ऑलवेज बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। कि जीवन को ऐसे मोल्ड करें कि हम संसारिक कार्य करते दौरान भी भगवान का स्मरण हो, कृष्ण भावना हमें बनी रहे, ये हमारे लक्ष्य हो। यही नहीं कि हम सांसारिक चीजों में इतने उलझते रहते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। नहीं, और कार्य में भगवान को रखना है, भगवान के निर्देशन अनुसार चलना है, तभी भगवान की स्मरण होगी, तभी सही प्रक्रिया में सही प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना होगा, यही बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हे अर्जुन आप युद्ध करो, हर अवस्था में मुझे स्मरण करो। तो अर्जुन के माध्यम से हमें भी यही उपदेश मिल रहा है कि आप अपने सारे कार्य करो, आप गृहस्थ हो गृहस्थ कार्य करो, आप नौकरी करे नौकरी करो, आप विद्यार्थी हो पढ़ाई करो, लेकिन मुझे स्मरण करते हुए, मेरे निर्देश पालन करते हुए आप निरंतर कार्य करो। इस प्रकार करोगे और मन बुद्धि को मुझे लगाकर करोगे, तो आप मेरी स्तुति को प्राप्त मेरे को ही प्राप्त करोगे। तो इसलिए क्या करो ना, अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नाम न गमेना। इसलिए अभ्यास करो अर्जुन। अभ्यास योग युक्त है ना, कैसे ना, योग में युक्त होकर मेरे साथ जुड़े रहकर आप इसकी अभ्यास करो, मुझे स्मरण करने का अभ्यास करो। तो इसलिए प्रभुपाद अपनी शिक्षा में यही बताते हैं, जो कि शिला वैदिक ग्रंथों से जो उपदेश है शिला रूप गोस्वामी पाद के, उसी से कि जीवन के यही लक्ष्य है। सततं स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुषित सर्वविधि निषेधासु एतयो एव किंकर। तो आप कितने भी नियम पालन करनी करिए, सारे नियम के सार नियम यही है कि कृष्ण का सतत स्मरण हो, तो अभी इनका विस्मरण ना हो। इसी लक्ष्य को रखते हुए हमें हर कार्य को करना है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, इसमें मेरे कृष्ण का स्मरण हो रहा है ना, मैं कृष्ण को भूल तो नहीं जा रहा हूँ, कृष्ण चेतना में रहता है कि नहीं, ये लक्ष्य रखते हुए करना है। तो इसलिए इसका अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास योग युक्त ना, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, योग युक्त ना, योग में स्थित रहकर मुझ भगवान को योग मेरे में स्थित होकर क्या करो न, चेतसा न अन्य गामिना, चेतना भावना मन कहीं और दिशा में ना जाए, भगवान के निरंतर लगा रहे। इस प्रकार हे पार्थ, भगवान कह रहे हैं इस प्रकार आप
मुझको ही अवश्य प्राप्त करोगे। तो ये अध्याय के शीर्षक यही है, भगवत प्राप्ति। और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो, यही विषय में भगवान कह रहे हैं। अगले श्लोक जो आज हम शुरू कर रहे हैं, कल यहीं तक किए थे। अगले, कवि पुराण अनुशासिता मनोरणीयान सन्मनुस्मेदये सर्वस्य धाता रचिन्य रूप आदित्य वर्णन तमस्परस्ता। भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो यहाँ भगवान ने बता दी, मुझे स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? इन धारणाओं के साथ स्मरण करो। क्या क्या भगवान को कैसे ध्यान करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे ना? भगवान सर्वज्ञ हैं। वन द फीचर ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड इज ओमनीसिएंट। कि भगवान सर्वज्ञ, सब जानते हैं। हम जीवात्मा थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान। लेकिन सृष्टि के कण कण में, हर स्थान पर, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में, त्रिकाल में क्या हो रहा है, वो भगवान जानते। तो भगवान को किस रूप में स्मरण करो? पहला, सर्वज्ञ रूप में। पुरातन, भगवान अनादि आदि गोविंद है। अनादिकाल से भगवान है, उनको पुरातन रूप से स्मरण करो। नियंता के रूप में, कि भगवान कैसे कंट्रोलर है। मैं कंट्रोलर नहीं। मैं कभी व्यक्ति परिवार को नियंत्रण कर देता है, बच्चों को नियंत्रण कर देता है, ऑफिस में बॉस सबॉर्डिनेट को नियंत्रण कर देता है, पिता पुत्र को नियंत्रण कर देता है, पति पत्नी को नियंत्रण कर देता है। लेकिन भगवान ही नियंता है। भगवान इज लॉर्ड, इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। ये जानना, ये फीचर को समझना है। कभी कभी परिस्थिति आता है, हम कंट्रोलर बन जाते हैं, ये ठीक नहीं है। भगवान को कंट्रोलर बने रहने दीजिए। कभी कभी परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं होता है, और आपस में हम लड़ लेते हैं, क्योंकि मैं सोचता मैं कंट्रोलर, सामने वाला बोलता मैं कंट्रोलर, फिर लड़ लेते हैं। नहीं नहीं, भगवान को कंट्रोल बने रहने दीजिए, आप खुश रहेंगे। लघुतम से लघुतर, भगवान छोटे से भी छोटे, अणु अणियान महत्तम महियान, छोटे से भी छोटे भगवान की अवस्थिति है, और बड़े से भी बड़े। प्रत्येक के पालन करता, लॉर्ड इज द मेंटेनर। हम सबको पालन करते हैं भगवान। इसको भी देखना चाहिए कि भगवान मुझे कैसे पालन करते हैं। भगवान मुझे हवा देते हैं, जल देते हैं, भगवान वायु देते हैं, सूरज से किरणें देते हैं, ताप देते हैं, आलोक देते हैं। कई प्रकार से भगवान मुझे लालन पालन करते हैं, मुझे खाने पीने की वस्तु भी प्रदान करते हैं। खाने पीने की वस्तु आप अपने आप नहीं नौकरी से मिलता है, भगवान पालन करते हैं। नौकरी करने वाले व्यक्ति भूखा रह सकता है। आज आपको 2 रोटी मिला, भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए, प्रभु आप पालन आ रहे। हाँ, हाथी को मनोहर, चींटी को कणभर आप देते हो, मुझे आज 2 रोटी देंगे, इसलिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए हम प्रसाद पाने से पहले प्रसाद मंत्र गाते हैं, भगवान को आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु आज मुझे आपने कोटा दिया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये फीचर में देखना है कि भगवान जैसे पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे। तो भगवान को समझने के लिए इस सांसारिक बुद्धि कार्य नहीं करेगा, आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान को समझने का प्रयास करते थे, भौतिक बुद्धि से व्यर्थ रहे। ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं, मुझे आध्यात्मिक बुद्धि की आवश्यकता है। अचिंत्य, भगवान हमारी चिंता से परे। अचिंत्य मीन्स विच इज ऑन बियॉन्ड आवर थिंकिंग। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो भगवान के चिंतन, भगवान के स्मरण इस रूप में, या ध्यान इस रूप से करे। ये पुरुष मीन्स भगवान इज द एंजॉय, सुप्रीम एंजॉय, परम भोग है। वे सूर्य के भांति तेजवान है, और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप में। तो ये सब फीचर को लेकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान कैसे सूर्य की भांति तेजवान है। तो भगवान के शरीर से निकलने वाले अंग कांति ब्रह्म ज्योति, हम्म, वो कैसे ना तेजियान है, जिससे पूरे संसार आलोकित होता है। और भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं। संसार के हर कोई प्रकृति के अधीन है। प्रकृति मतलब प्रकृति के 3 गुण, सप्त रजत तमो। लेकिन भगवान गुणातीत है, प्रकृति से परे है। और भगवान दिव्य है। शुद्ध सत्य गुण में रहते हैं। भगवान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, जन्म कर्म समय दिव्य। भगवान दिव्य है। हमारी तरह भगवान के शरीर नहीं है जो असत अचित निरानंद है। नहीं, भगवान सचिदानंद विग्रह दिव्य है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, मुझे अलग अलग रूप से आप ध्यान करो, चिंतन करो। आगे क्या बोलता है? आगे भगवान बोल रहे हैं कैसे आप भगवत प्राप्ति करोगे। अध्याय की शीर्षक ही यही है। आगे कहते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोह में मध्य स्थिर कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो
हमारे प्राण शक्ति संचारित 5 प्रकार की वायु है। हाँ, तो इसमें एक है प्राण, जहाँ प्राण रहता है, जीवन प्राण, लाइफ एयर। जीवन प्राण एक वायु में रहता है, वायु हवा। यह हवा हमारे जीवन को खींच लेता है, वायु। तो प्राण को बोल रहे हैं भ्रू के अंदर, जो दोनों आंग ये नाक के ऊपर ये जो भ्रू है वो, तो वहां पर केंद्रित करने बोल रहे हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, ये योगियों के लिए है, योग अभ्यास करने के लिए। लेकिन भक्तों के लिए अविचलित मन से भगवान को पूर्ण भक्ति में लगना, परमात्मा को स्मरण करना। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला, भगवान के उपदेश, भगवान की जो फीचर अलग अलग, कैसे परम नियंता है, कैसे सृष्टि के कण कण में है, सब प्रकार की भगवत निश्चित रूप से मुझसे प्राप्त करेगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद जब ये शिक्षा देते हैं, तस्मात् सत कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम, आगे भी कहते हैं अभी क्या करो, जेना किना प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश हो, किसी ना किसी प्रकार से आप मन मेरे में लगा के रखो, इस प्रकार आप मेरे को प्राप्त करोगे। आगे बोलते हैं भगवान, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, ये ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्म में कैसे प्रवेश करते हैं, जो संन्यास है आता है, जो वैदिक साहित्य जानने वाला है, और जो ओंकार मंत्र का उच्चारण करता है, वो मुझ ब्रह्म में प्रवेश करता है। ऐसा सिद्धि की इच्छा रखने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो कोई बोलेगा मैं जी ब्रह्मचारी, मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा मुनि नहीं हूँ, मैं साधारण सा मनुष्य हूँ, तो मुझे इतना कठिन करना तो कठिन है। भगवान वही बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिसे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो हमें वो विधि चाहिए, हम सन्यास नहीं है, हम तो वेदों की ज्ञाता भी नहीं है, हम ओंकार का उच्चारण नहीं करते हैं, तो हमारी गति मुक्ति कैसे लाभ कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए भगवान। तो भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में बताते हैं, कहते हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त जो योग की स्थिति, हाँ, समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। तो अभी स्वाभाविक रूप से भौतिक संसार में इंद्रियां इंद्रिय वस्तु में लगा रहता है, इंद्रियों की भोग वृत्ति में। लेकिन जैसे इन इंद्रियां भगवान की सेवा में लगता है, इसको योग स्थिति या योग धारणा कहते हैं। योग में योग मीन्स फिक्स्ड इन लॉर्ड, भगवान में स्थित हो गया व्यक्ति। हमारी इंद्रिया स्वाभाविक से इंद्रिय वस्तु में जाता है, आंख देखने में लग जाता है किसी भौतिक संसार को, कान कुछ संसारी वस्तु फिल्म फिल्म सुनने में लग जाता है, नाक कुछ अच्छे पकवान बन रहा है वहां सूंघने चला जाता है, पकौड़ा बन रहा है, अमुक बन रहा है, बड़ा खुशबू अच्छा रहा है। हाँ, और इंद्रिया कहीं ना कहीं चला जाता है। लेकिन ये इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के कार्यकलाप में लग जाता है, तो वो स्थिति को कहते हैं योग धारणा या योग स्थिति। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन के हृदय में और प्राणवायु को स्थिर करके एकांतरित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये वास्तविक, ये जो हवा को रोकना, प्राणवायु को रोकना, मन हृदय को एकांत करना, ये सब जो है अष्टांग योग के तहत जो योगी लोग करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए बड़ा सरल विधि है। जो इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान की चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करते समय, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो हमारे लक्ष्य है कृष्ण लोक में जाना। लेकिन जो सन्यासी है, जो वेदों की ज्ञाता है, जो तपस्वी है, जो योगी है, इस प्रकार मृत्यु के समय वो किस प्रकार की अंतिम गति, अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसको सुनकर घबराइए नहीं, ये सब उन्नत कोटि के आध्यात्मवादी के लिए है, जो वास्तविक भगवत लोग नहीं, अलग अलग आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करेंगे, ब्रह्म लोक आदि। लेकिन साधारण व्यक्ति कैसे करेगा, वो भी भगवान बताएंगे। भगवान इस श्लोक में, अगले श्लोक में कह रहे हैं, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक, अनन्य चेता सततं जो मां स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य उक्त सुयोगिनाम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। दो चीजें, सुलभ और दुर्लभ। सुलभ मीन्स इजिली अवेलेबल, दुर्लभ मीन्स रेयरली नॉट पॉसिबल टू हैव, इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, दुर्लभता से प्राप्त होता है। दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ मानव बड़ा बड़ी कठिन, रेयरली अचीव हुआ है। सुलभ मीन आसानी से प्राप्त हो जाना, सुलभता से।
तो सुलभ और दुर्लभ दो चीज बताया जाए। तो भगवान कहते हैं मैं कैसे सुलभता से प्राप्त होऊंगा, ना अनन्य चेता, हाँ, जो मांग स्मरते नित्य सह, जो एक सततंग जो मांग स्मरते नित्य सह, एका अनन्य चिता, हाँ, और कोई चित अविचलित मन से एकाग्र होकर जो मेरा स्मरण करता है, नित्य हर हर अवस्था में करता है, उसके लिए मैं आसानी से मिल जाता, आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। और इस प्रकार वो मेरी, हाँ, नित्य युक्त सहयोगी ना, इस प्रकार वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो हमें योग अलग अलग विधियों के लिए जो दी गई है उससे प्रभावित नहीं होना है। भक्तों के लिए क्या है, हमें वही करना है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, तो अभी तो निरंतर नहीं करते हम लोग, हमें निरंतर स्तर पे आना पड़ेगा अभ्यास करते करते। और कैसे करेंगे, ये भगवत गीता भागवतम आदि उपदेश हमें इसमें मदद करेगा। या जो स्मरण कर श्रवण करते हैं, सुनते हैं भक्तों से, वो भी हमें स्मरण करने के लिए मदद करता है। हाँ, तो कहते हैं कि अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो जो वास्तविक भगवान को खोज रहा है, भगवान उसको आसानी से मिल जाए। लेकिन जो इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान में, भगवान उसके लिए बड़े दूर चले जाते हैं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भक्ति करने के पीछे अलग अलग लक्ष्य है। भक्ति करने का लक्ष्य है कि भगवान को कैसे निरंतर स्मरण हो, या भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संदिग्धिं परमं गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुका है। ये भौतिक संसार की स्वभाव कैसे है, या भौतिक संसार की स्वभाव है दुखालय अशाश्वतम, दुख का घर है, और अशाश्वतम टेम्पररी है। सार वस्तु टेम्पररी है, जगत टेम्पररी है। हम्म, तो जो, हाँ, क्या करता है, भगवान कह रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके महापुरुष लोग पुनः ये दुखदायी संसार में नहीं आते। तो इसलिए पिछले श्लोकों में भगवान को पाने की विधि भगवान बता रहे, अनन्य चेता, हाँ, जो मांग स्मरते नित्य सत्य हम सुलभ पाता, हाँ, वो जैसे भगवान को ही प्राप्त करता है, सब लोग नहीं। ऐसे व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो दुखदायी संसार में, अनित्य संसार में पुनः नहीं आता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो संसार बड़ा विशाल है, नीचे लोक से ऊपर लोक तक है। हाँ, तो इसको त्रिभुवन कहते हैं, त्रिभुवन, त्रिलोक। नीचे लोक, निम्न लोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक, तीन प्रकार के लोक हैं। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, हाँ, तो भगवान के जो नाभि कमल से जो कमल नाड़ था, जिसके ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे थे कमल पुष्प पर, कमलासन, तो ब्रह्मा जी सोचे मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने पता लगाने के लिए जो कमल पुष्प पर बैठे उसके नाड़ के अंदर प्रवेश किए। तो ये जो कमल नाड़ है, उसको कहते हैं 14 ब्रह्म भगवान, 14 प्लानिट। हाँ, तो चाहे सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक, सब दुखों के घर है। ऐसा नहीं कि ऊपर लोग चले गए तो बड़ा अच्छा हो गया, नहीं नहीं, हमें ये जो लोकों से निकलना है, भगवान के घर जाना है, जहां जाने से पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी, कभी कभी लोग सोचते हैं हम स्वर्ग लोग जाएंगे, हाँ, हम लोग ऊर्ध्व लोग जाएंगे, नहीं नहीं। हाँ, स्वर्ग लोग क्या है ना, भू स्व ऊपर आता है, ऊपर लोकों में, लेकिन वो भी अस्थायी, ये भी भौतिक संसार के अंतर्गत है, आध्यात्मिक जगत नहीं है वो। हाँ, तो इसलिए सही धारणा रखना चाहिए कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, हमें लक्ष्य होना चाहिए। ये तो कहीं भी चले जाए, नहीं नहीं, लक्ष्य परम लक्ष्य ही है। तो चाहे निम्न लोक हो या सर्वोच्च लोक इस भौतिक जगत के, वो सब दुखों के घर गए हैं। यहाँ इस संसार में किसी की आयु 100 साल तक है, ऊपरी लोग में हो सकता है थोड़ा आयु लंबा है, लेकिन सभी इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में पड़े हुए हैं। लेकिन जो भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है, वो कभी नहीं आता है, दुख संसार में नहीं आता। तो आगे कहते हैं,
मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतना ही ब्रह्मा जी के रात्रि है। तो हमारी दिन रात कितना है ना, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। हाँ, हम जो भौतिक संसार में है, लेकिन इसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी दिन रात है। हाँ? जब 1000 युग मिलता है, युग समझते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, चारों को मिलाने से एक युग होता है, और इसको 1000 गुना करने से एक चतुर्युग आता है। तो वो इतना 1000 चतुर्युग युग मिलने से ब्रह्मा जी के एक दिन होता है, और उतने के बराबर ब्रह्मा जी के रात है। हाँ, तो इतने बड़ा समय है, एक कल्प कहते हैं जिसको ब्रह्मा जी के एक दिन। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों मिलाने से 1000, एक 1000 चक्र होते हैं, एक चतुर्युग होते हैं। वन चतुर्युग, युग साइकिल। तो ब्रह्मा जी की आयु सबसे बड़े हैं, इसलिए ब्रह्मा जी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वह सृष्टि के सृष्टा से गौण सृष्टा है, सेकेंडरी क्रिएटर। आगे कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आता है तो पुनः अव्यक्त से विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कैसे सृष्टि के निर्माण और सृष्टि के संहार होता है। सृष्टि के संहार होता है, प्रलय होता है, तो सारे जीव फिर जाकर महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं। पुनः सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी के आगमन के साथ साथ सारे अव्यक्त अवस्था में जो है व्यक्त हो जाते हैं, अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट होते हैं। और जैसे रात्रि आता है पुनः सब समा जाते हैं। तो इस प्रकार ये बार बार चलता रहता है, सृष्टि के निर्माण और सृष्टि के प्रलय। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त अथवा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पर श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाला है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये एक ऐसा लोक है जो इस भौतिक संसार से परे है। चाहे पूरे संसार प्रलय में समा जाए, लेकिन ऐसा लोक है जो प्रलय होने पर भी प्रभाव नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। वो है भगवान के दिव्य जगत। आगे भगवान कहते हैं, जैसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताता है, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान की परम धाम कैसा है, जहां पर कोई जाने से इस संसार में वापस लौट कर नहीं। जो जीवात्मा है, जिसका अंतिम गति जीवन के लक्ष्य है भगवान धाम को प्राप्त करना, परम धाम को प्राप्त करना, जहां जाने से कोई वहां से वापस नहीं लौटता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान है, तो भी सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान सबसे महान है, द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, सबसे महान है। जीव, हम सब जीव छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, लेकिन जीव का घमंड बहुत बड़ा है। जब जीव समझ लेगा कि मैं छोटा हूं, तो उससे घमंड भी खत्म हो जाएगा। घमंड किस कारण से, मैं बहुत बड़ा हूं भाई। स्वीकार कर लो कि भगवान सबसे बड़े, आप सबसे छोटे हो। हाँ, तो तुरंत आपके अंदर विनम्रता आ जाएगी, अहंकार चली जाएगी, घमंड चली जाएगी। ये अज्ञानता ही हमें कष्ट देता है। तो भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे भगवान के हम एक फीचर समझे यहाँ पर कि भगवान कैसे महान है, जीव कैसे तुच्छ है, छोटा है। लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट एंड जीव इज वेरी स्मॉलेस्ट लॉर्ड। ये कैसे हम समझ पा रहे हैं ना, भक्ति के द्वारा। भक्ति है क्या, जो भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हम समझ पाते हैं। यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान है, तो भी सर्वव्यापी। तो भगवान रहते क्या नित्य अपने धाम, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान भले ही अपने धाम में है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह में है, कण कण में है भगवान, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, और सब उनमें सब कुछ स्थित है। एवरीथिंग रेस्टिंग अपॉन लॉर्ड। तो ये भी यहाँ पर बता रहे हैं।
कि केवल वो कैसे समझेगा इस फीचर को भगवान के? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, कि भगवान सर्वव्यापक है और भगवान महान है और जीव तुच्छ छोटे से नहीं, और अपने धाम में विराजमान होने पर भी भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें स्थित है। आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिससे इस संसार के प्रयाण करने के बाद योनि पुनः आता है अथवा नहीं आता है। जोगी जो योगी पुनः आता है या नहीं आता है। हाँ, तो भगवान अभी क्या बता रहे हैं, अलग 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 समय यानी टाइम फैक्टर बोलते, टाइम किस समय शरीर छोड़ने से जीवात्मा ऊपर जाएगा, किस समय शरीर छोड़ने से निम्न लोक में आएगा, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हम व्यक्ति किस समय शरीर छोड़ता है उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी अधोगति या निम्नगति होगा। संसार में जैसे रात्रि में कोई शरीर छोड़ता है उसको अमंगल मानते हैं, सूर्यास्त से पहले कोई छोड़ता है उसको अच्छा गति मानते हैं। अलग अलग प्रकार के समय काल के बारे में भगवान बता रहे हैं, किस समय शरीर छोड़ने से विभिन्न कालों में कि योगी पुनः संसार में वापस आता है या चला जाता है इस संसार से, यही बात बता रहे हैं भगवान। आगे कहते हैं, जो परम ब्रह्म को की ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य की उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर वो पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि कौन पर ब्रह्म को क्या प्राप्त करता है आध्यात्मिक जगत को। हाँ, कौन, उसका सिम्टम बता रहे। पहला क्या है, वो परम ब्रह्म की ज्ञाता है। दूसरा, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन में और शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता है। तो ये सारे शर्त मैच करना चाहिए। व्यक्ति जब मृत्यु होता है उसका ये सारे चीज मैच किया जाता है, क्या वो परम ब्रह्म की ज्ञाता था या अज्ञानी पुरुष था। और उसके ऊपर अग्निदेव की प्रभाव है, सूर्य की प्रकाश आदि है, दिन के कुछ शुभ क्षण है, ज्योतिष गणना के अनुसार शुभ क्षण माना जाता है, शुक्ल पक्ष में हो या सूर्य जब उत्तरायण में हो, ये सारे अगर रहता है, और इस स्थिति में जो भी अगर शरीर छोड़ता है वो ब्रह्म को ही प्राप्त करता है, ऊपरी लोक को गमन करता है उत्तरायण में। दूसरा बता रहे हैं, जो जोगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन के रहने 6 महीने में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को जाता है कि तो वहां से पुनः चला आता है। तो जो शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में गति करता है उसका ऊर्ध्वगति होता है। लेकिन दूसरा जो कृष्ण पक्ष रात्रिकालीन समय और दक्षिणायन के समय धुएं के दौरान जो प्राण छोड़ता है वो चंद्रलोक को जाता है। लेकिन चंद्रलोक स्थायी स्थान नहीं, पुनः उसको यहाँ लौटना पड़ता है। आगे बताते हैं, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने का 2 मार्ग है। जो संसार से व्यक्ति संसार छोड़ के जीवात्मा जाता है उसका 2 मार्ग है, एक प्रकाश मार्ग, दूसरा अंधकार का। वन, द आत्मा गोज इन द लाइट, अदर आत्मा गोज इन द डार्कनेस। अब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से ज्ञान जाता है, वो वापस नहीं आता। हाँ, जो जो प्रकाश मार्ग में जाता है जैसे हम बोले शुक्ल पक्ष आदि उत्तरायण, वो वापस नहीं आता। लेकिन जो अंधकार मार्ग में जाता है जैसे कृष्ण पक्ष हुआ, हाँ, या दक्षिणायन हुआ, वो पुनः इस संसार में लौट कर आता है। हाँ, तो समय जो निर्घंटन है, जिस समय पे व्यक्ति प्राण छोड़ता है वो समय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उससे निर्णय होता है कि उसकी गति कैसा हो, ऊपर गया ना नीचे वापस आ। आगे बताते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं है। तो एक निर्धारित भगवान के रूल है, इसी समय प्राण छोड़ेगा तो उसको ऊर्ध्वगति होगा, इस समय छोड़ेगा तो निम्नगति होगा। तो भक्त इसको जानते हैं, लेकिन भक्त इससे मोहग्रस्त नहीं होते, इससे अटैच नहीं होते हैं कि नहीं नहीं जी तो दक्षिणायन समय है, मुझे तो उत्तरायण समय में जाना चाहिए था, तो क्या होगा। नहीं, भक्त लोग संसार के नियम से परे हैं, कोई नियम लागू नहीं है। भक्त कहीं भी किस समय भी छोड़ेगा।
क्योंकि भगवान की सेवा में थे, वो स्वाभाविक रूप से दिव्य स्थिति को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि समय सदैव भक्ति में स्थित रहते इस कारण से। आगे भगवान बताते हैं श्लोक अभी, 8th चैप्टर। विदेषु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेषु यज्ञ पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्व तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानोपेति शर्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, देखिए ये अंतिम श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण इस अध्याय के बता रहे हैं, जो सब भक्ति मार्ग को अपनाए हैं वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने से उन समस्त फलों को प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य दान को भी प्राप्त करता है। देखिए भक्ति इतना शक्तिशाली है, कई और कर्म के समिश्रण में जो प्राप्त होता है भक्ति से उसे और कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो जो भक्ति कर रहा है वो सारे चीज कर चुका है, वेदाध्ययन कर चुका है, तपस्या कर चुका है, दान कर चुका है, दार्शनिक चर्चाएं सकाम कर्म कर चुका है, इसलिए वो भक्ति स्तर पर आया है और इस प्रकार भक्ति में स्थित रहते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार इस भगवद गीता के 8वें अध्याय इस प्रकार संपन्न हुआ। 28 श्लोक है इसमें, अभी हम 9 चैप्टर पर बढ़ेंगे। तो 9 चैप्टर की 9वें अध्याय के शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय जो है सबसे गुह्य ज्ञान, सबसे परम गुह्य ज्ञान, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक से, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं जज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इस श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं मैं आपको एक गुह्यतम ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। हे अर्जुन, ये सबसे गुह्यतम ज्ञान मैं आपको कह रहा हूँ, आप क्या करो ना, ज्ञानम विज्ञान सहितम जज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इस ज्ञान को लेकर विज्ञान रूप से आप जीवन निर्वाह कर पालन करते हो। तो इस प्रकार आप जब करोगे तो क्या होगा, मोक्ष से अशुभात्, अमंगल से भी आप निकल के आ जाओगे। तो वास्तविक भगवत गीता उपदेश किन के लिए है ना, उन लोगों के लिए जो वास्तविक अनसूय, जो ईर्षा नहीं रखते हैं। भगवान इसलिए शब्द महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अनसूय, ईर्षा न करने वाला। जो भगवत गीता ज्ञान वही समझ सकता है जो वास्तविक ईर्षालु नहीं है। संसार में सब कोई ईर्षा द्वारा पीड़ित है, ईर्षा करता है व्यक्ति, व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, भगवान से भी ईर्षा करता है, और ईर्षा करने वाले व्यक्ति के हृदय अवरोध हो जाता है, वो भगवत प्रसन्न ना सुन पाएगा ना समझ पाएगा। तो ईर्षा इतना खतरनाक बीमारी है। लेकिन भगवान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? 4थे अध्याय में भगवान बताए थे, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम इदम उत्तमम। हे अर्जुन, आप मेरी भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए मैं आपको ये वृहत्तम विषय समझा रहा हूँ। यहाँ पे यही बोल रहे हैं भगवान पुनः कि मैं इस भगवत गीता के सबसे बृहत्तम विषय में चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि आपको वो क्यों आपको बोल रहा हूँ, दुर्योधन के नहीं, क्योंकि आप अनुसूय हो, आप ईर्षा से रहित हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो भगवत ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान लेने वाले व्यक्ति कम से कम ईर्षा से रहित होना जरूरी है। अन्यथा जो ईर्षा रखने वाले व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को नहीं समझ पाते, नहीं स्वीकार कर पाते। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। तो संसार की क्लेश जीवात्मा को सताता है, लेकिन जब परम गुह्य ज्ञान लेगा, भगवान को जान लेगा, भगवान जो बता रहे हैं, तो फिर संसार में वो क्लेशों से तुरंत मुक्त हो जाए। अगला श्लोक 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक, भगवान कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम
पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। तो भगवद गीता चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं जो दिव्य ज्ञान, इमं विवस्वत योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। इवं विवस्वत योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। हाँ, इच्छा को मनु अब्रवीत। तो इस प्रकार ये ज्ञान कैसा है न, राज विद्या राजगुई है। नॉलेज इज फॉर द किंगली पीपल। भगवद गीता नॉलेज इज फॉर द किंगली पीपल, राज के लोगों के लिए। लेकिन प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा के कारण हम साधारण जीवों को भी इसके एक्सेस मिल रहा है। अन्यथा ये भगवद गीता साधारण जनता के लिए नहीं, राजाओं के लिए है, जो इस समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। सभी विषयों से भगवद गीता की जो अध्याय है सबसे गोपनीय भगवान कह रहे हैं। वह यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले, प्रत्यक्षम अवगमन धर्म, ऐसे धर्म क्या है कि जीवात्मा को साक्षात्कार अनुभूति कराता है। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, प्रत्यक्षम अवगमन धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। जो सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ऐसे ज्ञान है वास्तविक भगवत गीता के ज्ञान। तो भगवान यहाँ पर कहें राजगुह्य, राज विद्या राजगुह्य, ये विद्या राजाओं के लिए है। राज विद्या, किंग ऑफ द नॉलेज। संसार में कई प्रकार के ज्ञान है, लेकिन राजाओं की सब सब नॉलेज राजा नहीं बनते, लेकिन भगवत गीता ज्ञानों में भी राजा, राज विद्या। जैसे हम भारत में पशु पक्षी को चुना जाता है ना, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल एंथेम, नेशनल सॉन्ग। तो इसी प्रकार ज्ञान में जो राजकीय ज्ञान है वो है भगवत गीता, द किंग ऑफ द नॉलेज। राज ज्ञानों में भी राजा है भगवत गीता का ज्ञान। और राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, केवल भक्तों को समझ में आता है, सबको नहीं समझ में आता है। राजगुह्यम सबसे गोपनीय बातें हैं। और पवित्रम उत्तमम शुद्धतम है, और उत्तम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम। और इसको जो भगवत गीता ज्ञान जो पालन करेगा वो प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है, कि व्यक्ति भगवत गीता ज्ञान को जो वास्तविक जीवन में प्रयोग करता है उसको अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य देखने को मिलता है। क्योंकि प्रत्यक्ष अवगमन धर्मन तुरंत अनुभूति होने लगता है। और सुखम कर्तुम अव्ययम्, ये क्या करता है ना, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हाँ? सुख सुख भगवान करने। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान श्रद्धा के ऊपर बोलेंगे। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक। भगवान कहते हैं, अश्रद्धान पुरुषो धर्मस्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। ये परंतप, अर्जुन को कहते हैं परंतप। परंतप मतलब शत्रुहंता। तो हमारे अंदर अलग अलग शत्रु है संसार में। अर्जुन के समक्ष शत्रु थे प्रतिपक्ष में, लेकिन जीवात्मा के हृदय में कई प्रकार के शत्रु। तो परंतप ये शत्रु हंतारे। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो भक्ति में बहुत आवश्यक है श्रद्धा रखना, प्रक्रिया के प्रति, गुरुजनों के प्रति, ग्रंथ के प्रति। तो पूरी श्रद्धा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। नहीं तो लोग डाउट करते, इसको करके मुझे क्या मिलेगा, ये क्या होगा, इसको करके क्या होगा, मुझे शंका लग रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं करते। जब तक श्रद्धा दृढ़ नहीं होगा व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार श्रद्धा नहीं होने के कारण उसको पुनः इस संसार के मार्ग में वापस आना पड़ेगा। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तिमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि सचाहं तिष्ठतो स्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो अव्यक्त और व्यक्त, अनमैनिफेस्टेड क्या मैनिफेस्टेड, तो पूरे संसार भगवान के सत्य से व्याप्त हुआ है।
समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। हाँ, तो सब कुछ भगवान के शरीर में समा हुए हैं। लेकिन भगवान अलग है उनसे। तो इस प्रकार भगवान की अनुभूति के विषय में श्लोक कह रहा है। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे यवैश्वरम् भृत्यभुन्न च कुतस्तु ममात्मा भूतभावनम्। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों की पालक भरता हूँ, सर्वव्यापी हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान के द्वारा सारे वस्तु उत्पन्न है। लॉर्ड इज अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान गीता में कहते हैं, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक, भगवान के सारे वस्तु मेरे से ही उत्पन्न हो रहा है। मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तु हैं, मुझ में स्थित नहीं होती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों के पालन करता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि के कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान, ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, भगवान कण कण में भी है और साथ साथ अपने नित्य धाम में भी है। सर्वत्र व्याप्त भी है। हाँ, और भगवान सृष्टि के कारण स्वरूप भी हैं। उनके कारण, सभी कारणों के कारण ब्रह्मा जिसे कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान के निर्देशन पर सभी कार्य संपन्न होता है। सभी कारण जो भी घटित हो रहा है संसार में, भगवान की इच्छा पर होता है। तो भगवान को जानना है सभी कारणों के कारण। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। भगवान सभी कारणों के कारण है। अगला श्लोक भगवान कहते हैं, एक श्लोक लेके रखेंगे, प्रभु जी बोले तो 8:45 तक। आगे कहते, जिस प्रकार सर्वत्र प्रभवमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियां मुझ में स्थित हो जाने स्थित जानो। जैसे वायु चल रहा है, हाँ, सदैव आकाश में स्थित रहती है। हाँ, इसी प्रकार सभी जीव भगवान में स्थित रहते हैं। तो सब कोई भगवान की निगरानी पे हो रहा है, भगवान में स्थित है। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपने शक्ति से पुनः उत्पन्न करता है। तो कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन, एक चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, एक कल्प। तो कल्प, कल्प में अंत होता है, यानी प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में आंशिक प्रलय होता है। अब ब्रह्मा जी कितने साल रहते हैं ना, 100 साल। ब्रह्मा जी के 100 साल पूर्ण होने से पूर्ण प्रलय आता है, फाइनल एनिहिलेशन से। और जो एनिहिलेशन आता है, प्रलय आता है, जो भी चलायमान जीव जंतु है सब समा जाते हैं महाविष्णु के शरीर में और अव्यक्त होते हैं। पुनः सृष्टि के प्रारंभ में पुनः व्यक्त होंगे। यही बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये विशाल जगत, हम दृश्यमान जगत है, वो सारा भगवान के अधीन है। वो मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से विनष्ट हो जाता है। तो भगवान की इच्छा, संसार अपनी इच्छा से नहीं चलता। कभी कभी हम अपनी इच्छा के चलते लड़ते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं चलेगी, भगवान की इच्छा पे दुनिया चलती है। तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। तो संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा है, इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर सुंदर भजन लिखे हैं, तब इच्छा मते विष्णु करे पालन, तब इच्छा मते ब्रह्म करे शिव करे न संहार। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं भगवान की इच्छा से, विष्णु पालन करते हैं भगवान की इच्छा से, शिव जी संहार करते हैं भगवान की इच्छा से। तो संसार में जो भी घटित हो रहा है वो भगवान की इच्छा निर्देशन पर चलता है।
और भगवान की इच्छा से सृष्टि का प्रलय भी होता है, पुनः सृष्टि के निर्माण कार्य भी होता है। हुँ, इस प्रकार यहाँ भगवान व्यक्त कर रहे हैं। तो यहीं हम विराम देते हैं। अगला कल प्रभु जी हम बोल रहे हैं कि आप सबको महाराज की यात्रा है तो तैयारी करना है कल, तो इसलिए आज हम आपको जल्दी छोड़ रहे हैं। 9:15 तक बोले थे। ठीक है, कमलेश प्रभु, यस प्रभु जी, आप हरे कृष्ण। निर्धारित समय। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको महाराज की यात्रा की शुभकामना। आपसे महाराज की यात्रा में जुड़ जा रहे हैं कल। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी का थैंक यू करेंगे वाइफ पेंटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस राम नारायण प्रभु जी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।